कंफ्यूजन से दुख पैदा होता है। लस्ट जो है वो शरीर की चीज है, एक जिस्मानी भूख है, एक बायोलॉजिकल अर्ज है, जैसे प्यास लगती है या खाने की भूख। इसे फौरन ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ये एक खुजली जैसी है, एक टेंशन जिसे रिलीज की जल्दी होती है। एक बार वो टेंशन गया तो लस्ट भी गायब। पीछे छूट जाता है एक खालीपन, कभी कभी उदासी भी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस्तेमाल किया या हमने किसी को इस्तेमाल किया। लव सिर्फ शरीर का नहीं होता। शरीर उसका एक हिस्सा हो सकता है एक्सप्रेस करने का, पर लव तो आपके बीइंग से शुरू होता है। ये आपकी सोल का खिलना है। ये कोई भूख नहीं, बल्कि एक ओवरफ्लोइंग है। ये कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि देना चाहता है। लव जॉय की शेयरिंग है, दो स्पिरिट्स का कम्युनियन है। ये कोई मोमेंटरी अफेयर नहीं है, इसकी रूट्स बहुत गहरी होती है। ये पूरी लाइफ टाइम, इवन लाइफ टाइम्स तक चल सकता है। इससे फुलफिलमेंट मिलती है, खालीपन नहीं। ये नरिश करता है, डिप्लीट नहीं करता। लस्ट ब्लाइंड होता है, उसे दूसरा पर्सन नहीं दिखता, उसे सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन का एक ऑब्जेक्ट नजर आता है। दूसरा बस एक मीन्स टू एन एंड होता है। लस्ट में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई रेवरेंस नहीं होता, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितना भी सटल हो। ये एक पॉसेसिव एनर्जी है। ये ऑन करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है। ये ईगो में रूटेड है। ईगो हमेशा पजेस करना चाहता है। उसे पावरफुल महसूस होता है जब वो पजेस करता है, लेकिन ये पावर एक इल्यूशन है, एक शैडो। लव देखना है, ये दूसरे पर्सन को उनकी यूनिकनेस में देखता है। ये उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करता है। लव दूसरे के बीइंग के लिए एक रेवरेंस है। ये पॉसेसिव नहीं है, ये लिबरेटिंग है। ये चाहता है कि दूसरा ग्रो करे, ब्लॉसम करे। लव ईगोलेस है, या ये एक स्टेट है जहां दो ईगो डिसॉल्व होकर एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। ये एक सरेंडर है, कॉन्क्वेस्ट नहीं। इस डिफरेंस को समझना ही ट्रू रिलेटिंग की तरफ, कनेक्शन में रियल जॉय की तरफ पहला स्टेप है। सेक्स डिवाइन का एक दरवाजा हो सकता है, या ये डार्कनेस में एक डिसेंट भी हो सकता है। बहुत कुछ ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है। सेक्स में ऑनेस्टी सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये आपके पूरे बीइंग की बात है। क्या आप एक्ट में खुद से ट्रू हैं? क्या आप अपने पार्टनर से ट्रू हैं? या आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई मास्क पहने हुए हैं? इतने सारे लोग अपने इंटीमेट मोमेंट्स में डिसोनेस्ट होते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं, वो इमोशंस फेक करते हैं, वो रिस्पॉन्स फेक करते हैं। ये फेकनेस इंटीमेसी के कुएं में जहर घोल देती है। जब आप सेक्स में डिसोनेस्ट होते हैं तो आप सिर्फ अपने पार्टनर को डिसीव नहीं कर रहे होते, आप खुद को डिसीव कर रहे होते हैं। आप अपनी ही रियलिटी को डिनाई कर रहे होते हैं। आप अपने ही बीइंग में एक स्प्लिट क्रिएट कर रहे होते हैं। ये इनर डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट लाता है, एंजाइटी लाता है। सेक्स एक परफॉर्मेंस बन जाता है, स्पॉन्टेनियस सेलिब्रेशन नहीं। ये एक ड्यूटी बन जाता है, जॉयस डांस नहीं। ऑनेस्टी का मतलब है वल्नरेबल होना। इसका मतलब है अपनी रियल फीलिंग्स दिखाना, अपनी रियल नीड्स बताना। इसका मतलब है ऑथेंटिक होना, भले ही वो रिस्की लगे। ये ऑनेस्टी इतनी क्रूशियल क्यों है? क्योंकि सिर्फ ऑनेस्टी से ही ट्रू कनेक्शन हो सकता है। जब दो बीइंग्स ऑथेंटिसिटी में मिलते हैं तो कुछ ब्यूटीफुल पैदा होता है। एनर्जीज की मीटिंग होती है, एक मर्जिंग। सेक्स एक मेडिटेशन बन जाता है। ये प्योरली फिजिकल से ट्रांसेंड कर जाता है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाता है। लेकिन अगर डिसऑनेस्टी हो तो सेक्स सिर्फ दो बॉडीज का फ्रिक्शन बनकर रह जाता है। ये सरफेस पर रहता है, शैलो। ये आपके बीइंग की डेप्थ्स को टच नहीं कर सकता। इसलिए ऑनेस्ट बी एंड ओ। अपनी डिजायर्स के बारे में ऑनेस्ट रहो, अपनी बाउंड्रीज के बारे में ऑनेस्ट रहो, अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट रहो। अगर लव फील करते हो तो एक्सप्रेस करो। अगर सिर्फ फिजिकल अर्ज फील करते हो तो उसके बारे में क्लियर रहो। जब सिर्फ लस्ट हो तो लव प्रिटेंड मत करो। स्वीट वर्ड्स यूज करके मैनिपुलेट मत करो। ऐसी ऑनेस्टी के लिए करेज चाहिए। दुनिया हमें कनिंग होना सिखाती है, लव में भी पॉलिटिकल होना। लेकिन ट्रुथ का रास्ता ही रियल फुलफिलमेंट का एकमात्र रास्ता है। सेक्स में जैसे लाइफ में ऑनेस्टी को अपना गाइड बनाओ। औरत का शरीर एक सेक्रेड टेंपल है। ये सिर्फ फ्लैश और बोन्स का कलेक्शन नहीं है, ये सेंसिटिविटी का एक यूनिवर्स है। उसका पूरा बीइंग एक फाइनर वाइब्रेशन पर ट्यून्ड होता है। वो दुनिया को और इंटीमेसी को ऐसे एक्सपीरियंस करती है जो अक्सर ज्यादा होलिस्टिक, ज्यादा डिफ्यूज होता है। उसकी सेंसिटिविटी शरीर के किसी एक पार्ट तक कन्फाइंड नहीं है। उसकी पूरी स्किन, उसका पूरा नर्वस सिस्टम फीलिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है। वो एनर्जीज, इमोशंस बहुत ज्यादा डीपली एब्जॉर्ब करती है। ये उसका गिफ्ट भी है और उसकी वल्नरेबिलिटी भी।
इस सेंसिटिविटी को समझे बिना